अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि हम ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन किस तरीके से करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स कि हम ऑर्डर ब्लॉक को छोटा किस तरीके से करते हैं जिसकी वजह हमारा एसएल है वो मिनिमम हो और हमारी टीपी मैक्सिमम हो। बहुत काम की चीज़ है, बहुत गौर से देखना है आपने इसको, बिकॉज कि अगर आपके मार्केट में 4-5 एसएल भी हिट हो जाए और देन अगर आपके कोई एक भी इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिल जाए, कोई भी एक इस तरह का सेटअप आपको मिल जाए, तो आप इजीली 8-10 ट्रेड का प्रॉफिट आराम से इसमें निकाल लेते हैं। आपका एसएल बहुत मिनिमम होता है और जो टीपी होती है वो मैक्सिमम होती है वहाँ पर। इसलिए चीज़ को गौर से देखना है। वीडियो होती थोड़ी एडवांस है, लेकिन बेसिक आपको पूरे इंटरनेट में मिल जाएगी। तो हमारा काम है आपको मेन चीज़ पे लेके आना, ना कि बेसिक पे आपको घुमाए रखना। अच्छा, ये एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसके लिए दो चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए, वो अपने पास आप नोट कर लें। एक तो ये जो है आपके पास डिस्काउंट एरिया में होना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट अप साइड पे तो आपके पास डिस्काउंट एरिया में ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग ये कि आपके पास उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफईजी होना चाहिए। ये दो चीज़ें मस्ट है इसमें, ठीक है। ये दो चीज़ें मस्ट है। उसके बाद अब आते हैं इसके तीसरी चीज़ के ऊपर। याद रहे, अगर मार्केट का स्ट्रक्चर अप साइड पे तो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट एरिया में होना चाहिए और प्लस उसके पास एफईजी होना चाहिए। ये दो चीज़ें मस्ट है, ठीक है। अब जब ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है, देन अब हम चलते हैं इसकी तीसरी साइड के ऊपर कि हम इसको रिफाइन किस तरीके से करते हैं। अगर हमको डेली पे कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए उसके साथ एफईजी हो, तो हम उस पर कैसे ट्रेड लें जिससे हमारा एसएल मिनिमम हो और हमारी टीपी मैक्सिमम हो। इस चीज़ पे भी अपने गौर करना है। आपके पास अगर डेली पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास H4 पे भी लाजमन ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर आपके पास डेली के ऊपर एफईजी है तो आपके पास H4 के ऊपर भी लाजमी यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक नजर आएगा। अगर नहीं नजर आता तो इट मीन्स कि आप उस सेटअप पे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। अगर नजर आता है तो वेल एंड गुड। बिकॉज क्यों, अगर आप यहाँ से इस डेली से अपनी एंट्री लेते हैं, यहाँ पे आप एक ऑर्डर ब्लॉक आपको शो होता है और उस ऑर्डर ब्लॉक से आप एंट्री लेते हैं, तो आपका जो एसएल है वो बनेगा यहाँ पे 19% का एसएल बनेगा। ध्यान से चीज़ों को देखना। यही चीज़ मैं आपको जो है अभी लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा, लाइव आप लोगों के सामने इसको फाइंड करेंगे। इसलिए अपनी चीज़ को बहुत गौर से देखना ताकि आपको इससे कुछ ना कुछ पिक करने को मिल जाए। डेली भी आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, इसका एसएल आप देखें। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आप एंट्री लेते हैं तो आपके पास एसएल कितना बनता है, आपको 18% का एसएल यहाँ पे बनता है, ठीक है। सेम अगर आपके पास उसी टाइम फ्रेम में अगर H4 पे भी आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, तो याद रहे कि फिर आपने जो है उस H4 का ऑर्डर ब्लॉक लेना होता है, आपने डेली का ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेना होता। याद रहे, अगर सेम टाइम फ्रेम पे आपके पास H4 पे भी ऑर्डर ब्लॉक है तो देन उसके बाद आपने H4 का ऑर्डर ब्लॉक लेना होता है, आपने डेली का ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेना होता है। याद रहे ये चीज़, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, हमने सेटअप को तैयार करना जिसमें हमारा एसएल मिनिमम हो और हमारी टीपी मैक्सिमम हो, ठीक है। अगर एफईजी को कहीं पड़ा होता है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, जिससे मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, तो अगर आप उसको जितने छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे आपको एफईजी नजर आता रहेगा, लेकिन वो एफईजी आपको उधर ही नजर आएगा। ऐसा नहीं कि एफईजी आपको नीचे नजर आएगा कि आपकी टीपी छोटी हो, नहीं तो जो आपकी टीपी होती है वो आपकी डेली के हिसाब से ही होती है, लेकिन आप अपना एसएल मिनिमम कर देते हैं ताकि आपको लॉस कम से कम हो और आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो अगर डेली पे आपको ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है और H4 पे भी ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, तो आपने डेली का ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेना, आपने H4 का ऑर्डर ब्लॉक लेना है। गॉट इट। नाउ चलते हैं नेक्स्ट। अगर आपके पास H4 पे ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि जब आप एनालिसिस करते हैं तो आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, डेली पे, H4 पे, H1 पे, ठीक है। फिर एंट्री के लिए आप H1 का यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आप डेली पे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो एंट्री के लिए आप H1 का यूज़ करते हैं, या जिस कॉइन पे आप एनालिसिस कर रहे हैं वो ज़्यादा वोलेटाइल हो तो फिर आप M15 का भी एंट्री के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी H4 के पास आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। देन H4 पे आपका ये एनालिसिस है। उसके बाद जब आप H1 पे एनालिसिस करते हैं तो आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो, अगर आपके पास H1 पे ऑर्डर ब्लॉक नज़र आता है तो आपने फिर H4 का ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेना, आपने यहाँ पे फिर लेना है H1 का ऑर्डर ब्लॉक। अगेन मैं आपको चीज़ बता दूं कि इस तरह के सेटअप आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिलते जिनका मार्केट में साल 6 महीने का एक्सपीरियंस होता है उनको बहुत मुश्किल से ये चीज़ मिलती है। इसलिए आपने इसको बहुत गौर से देखना है ताकि आप इन चीज़ों को रीड कर सकें। अब अगर आपके पास H1 पे ऑर्डर ब्लॉक है तो फिर आपने H1 का ऑर्डर ब्लॉक लेना है, H4 का ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेना, क्योंकि H डेली से आप कंफर्मेशन करते हुए नीचे आ रहे हैं। यही चीज़ मैं आपको अभी लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा, इसलिए आपने इस पर मेन फोकस करना है।
यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम है और सेम कॉइन है हमारे पास। अभी इसी कॉइन पे हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर हमारे पास क्या चल रहा है। उसके बाद जो है हम अपनी ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास कहाँ पर है। अब यहाँ पे मैं अगर इन शॉर्ट आपको बताऊं तो ये हमारे पास एक लो पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास हाई पॉइंट बनता है और उसके बाद अगर आप ले चलें तो ये हमारे पास नेक्स्ट एक लो पॉइंट है और देन ये एक हाई पॉइंट है। उसके बाद ये हमारे पास लो नहीं बनता, ये हमारे पास लो बनता है। अब ये क्यों नहीं बनता, अब चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, बहुत डिटेल में चली जाएंगी। वो फिर आपको पता है कि लंबी वीडियो ऐसी आप लोगों को पसंद नहीं आती। मेरा काम है आपको मेन चीज़ जो जिस चीज़ की वीडियो हो वो चीज़ सिखाना, ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो, उनको सीखें। और फिर ज़ाहिर एडप आप लोगों ने अपने अंदर करना, तो उसमें आप लोग अपना टाइम है कि कितना टाइम आप लोग कितने टाइम में आप करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक लो बनता है, ठीक है। तो इस लो के बाद आप देखें हमारे पास जो है ये जो हमारे पास हाई बना हुआ है, अगर मैं ये जो हमारे पास हाई बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस हाई को मैं यहाँ से मार्क करूँ और देन उसके बाद जो है मैं इस लो से इस हाई तक मार्केट को मार्क करूं, तो ये जो हमारे पास है यहाँ पे हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास ये पुल बैक एंड देन मार्केट अप, ठीक है। अब इस तरह के मूव को आप किस तरीके से पकड़ते हैं, अभी यहीं पे एक चीज़ है, मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ आपको दिखाता हूँ, इसको आप देखें। अब इस तरह के मूव को आप पकड़ते हैं किस तरीके से, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। देखें जहाँ पे मार्केट का लो बना है, क्या बना है, जो मार्केट का डिस्काउंट एरिया था, ठीक है। उस डिस्काउंट एरिया को आप देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा होगा। हालांकि आप कहेंगे कि लास्ट सेलिंग कैंडल तो हमारे पास जो है वो ये वाली है, ठीक है। लेकिन आपका ऑर्डर ब्लॉक ये है बिकॉज इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपके पास एफईजी बना हुआ है। आपके पास इंपल्सिव मूव यहाँ से आया, आपके पास इंपल्सिव मूव यहाँ से नहीं आया, ठीक है। आपके पास जो है, ठीक है, आपके पास इस कैंडल के बाद एफईजी नहीं बना, आपके पास जो एफईजी बना है वो इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद बना है, ठीक है। तो आप इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को हम यहाँ से मार्क करते हैं और इसको हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे H4 के ऊपर। चीज़ों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इससे भी सिंपल वीडियो में अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो फिर क्या कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। वहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स भी है जिनके साथ जो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उनसे आप लोगों की काफ़ी हेल्प आउट हो जाती है। ये चीज़ें हमें पता हो तो जो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास 6% पे था, अब वो हमारा सिर्फ 4% पे बनेगा। एज अ ट्रेडर हमारा मार्केट में काम क्या है, हम अपने एसएल को मिनिमम रखें और अपनी टीपी को मैक्सिमम रखें। अब इस चीज़ का आपको फ़ायदा क्या होता है, अगर आपके 4-5 भी एसएल हिट हो जाए तो आपको कोई एक सेटअप ऐसा मिल जाए तो आप इजीली 7-8 ट्रेड्स का प्रॉफिट आराम से इसमें निकाल लेते हैं। इसमें आपका एसएल कितना बनता है और इसमें आपकी टीपी कितनी बनती है, आप खुद यहाँ से चेक करें। जब भी अपना सेटअप ऑन करते हैं तो कोशिश किया करें कि एक टाइम फ्रेम पे मिनिमम 10 to 15 मिनट्स तो लाजमी स्पेंड किया करें। अगर डेली से आप एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो 15 to 20 मिनट्स डेली पे, उसके बाद H4 पे, उसके बाद H1 पे, अगर कोई ज़्यादा वॉलेटाइल हो तो M15 पे। इससे ये होता है जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको चीज़ों को वॉच आउट करने में ज़्यादा आसानी मिल जाती है। अब इसमें आपका सिर्फ 6% का एसएल बनता है और मिनिमम 54% की आपकी यहाँ पे टीपी बनती है। हालांकि मार्केट और भी ऊपर गई है, लेकिन जहाँ पे आपकी टीपी बनती है आपने वहीं पे अपनी टीपी रखें और मार्केट से निकल जाए। कमेंट सेक्शन में लाजमी अपने थॉट हमसे शेयर करें ताकि हमें भी पता लगे जो वीडियो हम बना रहे हैं वो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है या नहीं। बस ये चीज़ अपने जहन में रखें, जब भी आपको डेली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक मिलता है डिस्काउंट एरिया पे या डाउन ट्रेंड में प्रीमियम एरिया पे, तो उसके पास एफईजी ढूंढे, देन लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते रहें और वहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करें। जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिलता है अपनी एंट्री वहीं से सेट करें। इसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।